हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, हमने इससे पहले SGBNL के जो पेपर हुआ था, जो 2018 में हुआ था, उसका मैंने अभी तक आपको 40 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आज मैं 41 क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो जिससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप PC स्टडी पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम उस पर डेली क्विज करा रहे हैं THDC के लिए, THDC और SSC JEE के लिए उसमें डेली क्विज चल रहे हैं। तो आप लोग PC स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। PC स्टडी आप सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 41 क्वेश्चन है, स्टोन इज प्लेस अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो डैट लोड इज अप्लाइड, पैरेलल टू इट, नॉर्मल टू इट, एट 45 डिग्री टू इट, एट 180 डिग्री टू इट। पत्थर को अपने प्राकृतिक सतह के तह के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर भार तह के समांतर हो, तह के 90 डिग्री हो, तह के 45 हो, तह के 180 डिग्री हो। ऐसा होता है। नेचुरल बेड ये होती है, जैसे कोई चट्टान है, चट्टान में पत्थर इस टाइप से था, ये वाली सतह थी, तो हम इसी सतह को, जैसे हम चिनाई वगैरह करेंगे इस टाइप से, तो इस पत्थर को हम इसी तह के अनुरूप रखते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं नेचुरल बेड। आई होप आपको समझ आ चुका होगा नेचुरल बेड। अब कह रहे हैं कि नेचुरल बेड के अलोंग रखते हैं तो उस पर लोड किस टाइप से आता है, तो आपको दिख जाए लोड ऐसे आएगा। नेचुरल बेड ऐसी है तो ये हो गया आपकी नॉर्मल टू इट हो जाएगा, आपका तह के 90 डिग्री पे आएगा, तो ये होगा आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 42वां क्वेश्चन है, प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय, प्लाईवुड का द्वारा निर्देशित किया जाता है वेट, वॉल्यूम, थिकनेस, नंबर ऑफ लेयर्स, वजन, आयतन, मोटाई, परतों की संख्या। यदि आपको बता दूं प्लाईवुड कैसे बनता है। प्लाईवुड जैसे एक लेयर ये बिछाते हैं, मतलब मशीन में इस टाइप से एक लेयर हमने इस लकड़ियों के लगाते हैं जो उसके बुरादे बनते हैं, और दूसरी इस टाइप से, मतलब एक लेयर लगाए, एक लेयर इस टाइप से लगाते हैं, ये एक लेयर ही लगाई, फिर दूसरी इस टाइप से बिछाते हैं, एक ये दो एक। तो किस टाइप से स्पेसिफाई करते हैं, वेट के हिसाब से लेते हैं या वॉल्यूम के हिसाब से देते हैं या थिकनेस के या नंबर ऑफ लेयर की। तो सही आंसर से परतों की संख्या है डी, नंबर ऑफ लेयर की, क्योंकि कोई आपको पता है कोई 3 होती है लेयर, किसी में 5 होती है, इस टाइप से होती है। ये ज़्यादातर और नंबर में आती है लेयर ये, और इसमें कुछ जो चिपकाने वाला मटेरियल होता है उससे चिपकाया जाता है ये लेयर्स। तो सही आंसर होता है नंबर ऑफ लेयर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। 43 क्वेश्चन है, मार्बल इज क्वेरिड बाई, संगमरमर को खान से निकाला जाता है। अब देखिए संगमरमर को खान से किस टाइप से निकाला जाता है, आपको बता दूं, ब्लास्टिंग करके या एक्सवेशन करके, हीटिंग करके या वीजिंग करके, विस्फोटन के द्वारा, उत्खनन के द्वारा, गर्म करके या वीजिंग के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है आपका डी, वीजिंग। इसका सही आंसर हो गया आपका डी हो गया, वीजिंग इज राइट आंसर है इसका। और किस टाइप से मैं बता दूं, संगमरमर को जैसे ब्लास्टिंग करके निकालेंगे तो वो टूट फूट हो जाएंगे, संगमरमर के पत्थर हमें सही माप में नहीं मिलेंगे। उत्खनन से निकाल सकते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है, और हीटिंग करके भी निकाल सकते हैं, पर हीटिंग करके भी टूट जाता है, और उत्खनन करके भी नहीं निकलता। वीजिंग में ये होता है जैसे कोई खान है तो हम इसको एक चट्टान के रूप में निकालते, पूरा ऐसा इस टाइप से पत्थर हमने निकाल दिया, मतलब बहुत बड़ा पत्थर टाइप का होगा ये, यहाँ से भी काटा, इस तरफ से काटा पूरा, तब हमें एक लेयर बाय लेयर मतलब सही रूप में आपको जो उसकी टाइल्स वगैरह बनती है पत्थर मिल जाएगा आपको मार्बल का। तो वीजिंग इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका है। इसके जो ये सभी आपको उत्खनन करने के टाइप्स हैं, एक्सवीजन, वीजिंग, तो संगमरमर को वीजिंग के द्वारा निकाला जाता है। 44वां क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेट कंटेंट ऑफ CaO इन OPC। अब देखिए आपको बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड OPC में कैल्शियम ऑक्साइड की लगभग मात्रा होती है 60 से 67%, 33 से 45%, 17 से 25% या 3 से 80%। देखिए 3 से 80 गलत, 17 से 25 गलत, 33 से 45 गलत। सबसे ज़्यादा OPC में आपका कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, क्योंकि चूना जो होता है आपका सीमेंट का मेन कंपोनेंट होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये होता है। आप बताइए इससे इसमें और क्या क्या कंटेंट होते हैं सीमेंट में, तो आपको पता लग जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको एक पिक्चर, सीमेंट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो आपको बता दूं किस टाइप से ये होते हैं कंटेंट इसमें कंपोनेंट होते हैं। लाइम होता है आपका 64.64 होता है, लगभग 64 से 65 के अराउंड। लाइम SiO2 सिलिका कितने होता है उसके बाद 21 से 22-23% तक। एल्यूमिना होता है 5 से 6%। आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 3%। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए कौन सा कंपोनेंट OPC में कितना होता है। सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिखा दूँ, C4AF है आपका 10% लगभग। तो आपको पता है ये 3 तो आपको याद रहनी चाहिए, स्लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, कितना कितना परसेंट होता है।
आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्टिकल विंडो बिल्ड इन स्लोपिंग साइड ऑफ द फिक्स्ड रूफ इज नॉन एज। छत के ढलान वाले पथ में निर्मित लंबवत खिड़की को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डोरमर विंडो, गैबल विंडो, स्काई लाइन विंडो या स्टोरी विंडो। डोमर खिड़की, गैबल खिड़की, रोशनदान खिड़की। नेक्स्ट है आपका रोशनदान मंजिला खिड़की। तो किस टाइप से हो गया? इसको कहते हैं आपको बी ऑप्शन इज राइट हो जाए, गैबल विंडो कहते हैं इसको। अब बता दूं आपको क्या टाइप होता है। वर्टिकल विंडो बिल्ड इन स्लोपिंग साइड ऑफ द फिक्स्ड रूफ इज नॉन एज। छत के ढलान वाले पथ में निर्मित लंबवत खिड़की को जाना जाता है। सॉरी, इसका डोरमेर विंडो होगा। जैसे कि कोई छत है, इसके ढलान वाली साइड में यहाँ पे कोई विंडो, इस वाली विंडो की बात कर रहे हो हम, तो ये वाली विंडो हो जाएगी आपकी डोरमर, ए ऑप्शन हो जाएगी। तो इसका आंसर ए है। और वैसे यदि दूसरी विंडो यहाँ पे इस टाइप से मकान होगी, तो जैसे कोई विंडो यहाँ होगी तो इसको बोलते हैं गैबल विंडो। तो ये इस टाइप से होगी, इसको ए हो गया डोरमेर। इसकी डोरमेर विंडो इज राइट आंसर होगा। छत के ढलान वाले पथ में निर्मित लंबवत खिड़की को क्या कहते हैं? इस वाली खिड़की की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपकी डोरमेर कहते हैं इसको। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैप होल्डिंग इज, मचान क्या है? शटरिंग है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, या फोल्डेबल पाथ है? ये एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। अब देखिए, इसका सही से एक निर्माण उपकरण तो होता नहीं है, बताया आपको। फोल्डेबल भाग नहीं कह सकते, काम करने का स्थान नहीं है। तो ये होता है आपका ए आंसर। शटरिंग और स्कैफोल्डिंग आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा। वर्किंग प्लेटफॉर्म भी है ये। अब देखिए मैं क्या अंतर है स्कैफोल्डिंग और शटरिंग में। यहाँ पे शटरिंग इज राइट आंसर होगा, पर मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ किस टाइप से होगा। तो आप स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। बिलो आर द डिफरेंस बिटवीन ए स्कैफोल्डिंग एंड फॉर्मवर्क। यहाँ पे फॉर्मवर्क शटरिंग को कहा है इसने। स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म एट डिफरेंट लेवल ऑफ ए बिल्डिंग फॉर वर्कर एंड मटेरियल के लिए स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। फॉर्मवर्क ऑन द अदर हैंड इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज यूज एज अ माउल्ड टू पोर द कंक्रीट के लिए होता है। यहाँ पे अब देखिए फॉर्मवर्क जो नाम यहाँ पे यूज़ किया है इसके शटरिंग के लिए किया गया है यहाँ पे। और स्कैफोल्डिंग किस लिए होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप डेफिनेशन शटरिंग की क्या होती है। ये शटरिंग ये है, शटरिंग इज ए वर्टिकल टेम्परेरी अरेंजमेंट विच इज अरेंज टू ब्रिंग कंक्रीट इन ए डिजायर्ड शेप और फॉर्मवर्क विच सपोर्ट वर्टिकल अरेंजमेंट इज नॉन एज शटरिंग। इन ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मवर्क फॉर कॉलम फुटिंग्स रिटर्निंग वॉल इज कॉल्ड ए शटरिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि शटरिंग जैसे कॉलम हॉलम के लिए फॉर्मवर्क का यूज़ करते हैं उसको शटरिंग कहते हैं, कंक्रीट को सेट करने के लिए। और इसका फोल्डिंग होती है वर्कर के लिए होती है जो काम करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या था वो अब बताता हूँ आपको। समझ आ चुका होगा कि इसका सही आंसर क्या है। इससे पहले मैंने शटरिंग कहा है पर ये गलत आंसर है इसका। इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है स्कैफोल्डिंग। तो काम करने का स्थान जो होगा वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो इसका सही आंसर आपका है, आपका डी है इसका सही आंसर। यहाँ पे इसमें ये होता है एल बराबर जो लेंथ ऑफ ब्रिक होती है वो 2b प्लस थिकनेस ऑफ मोटार हो जाती है, ये होती है। और यहाँ पे जो ब्रेथ है वो हाइट होती है ब्रिक की। तो आपको याद होना चाहिए कि 2b प्लस डी। जैसे मैं बता दूं लेंथ जैसे हम 200 लेते हैं ब्रिक की, तो हम उसकी हाइट ऑफ ब्रेथ बराबर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ ब्रेथ 100 लेते हैं, 100 200 प्लस हम उसमें थिकनेस ऑफ मोटार जोड़ देते हैं कितना भी। और जैसे स्टैंडर्ड साहब को पता है 19 9 9 होता है। तो देखिए 9 दूना 18, एक हमने यहाँ पे क्या जोड़ी थी थिकनेस ऑफ मोटार, तभी तो 19 हुई थी। आई होप आपको समझ आ चुका हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते